नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, ये सवाल आजकल हर गली, हर चाय की दुकान, हर सोशल मीडिया पोस्ट में घूम रहा है। लोग पूछ रहे हैं अब क्या होने वाला है, कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री, क्या नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किसके कहने पर जा रहे हैं। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नहीं। असली मसला ये है कि इस बार मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि देश के उपराष्ट्रपति ने अचानक अपना पद छोड़ दिया। अब सोचिए, इतने बड़े पद से इस्तीफा देना कोई मामूली बात थोड़े है। और मजेदार बात यह है कि उसी वक्त नीतीश कुमार के आखिरी विधानसभा सत्र की चर्चा शुरू हो गई। क्या ये सब इत्तेफाक है या कोई बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा है? पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे? प्लानिंग लेकिन होती है पर्दे के पीछे। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जो भी बोला उसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमित शाह को अब नीतीश जी पर भरोसा ही नहीं रहा और सीधा बीजेपी को चैलेंज दे दिया। अगर भरोसा नहीं है तो गठबंधन क्यों चला रहे हो? ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है। ऐसी बातें बिना तैयारी की नहीं बोली जाती। इसका मतलब कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर से पक जरूर रहा है। उधर प्रशांत किशोर भी अचानक सामने आते हैं और बोलते हैं कि ये नीतीश जी का आखिरी विधानसभा सत्र हो सकता है। अब ये सुनते ही सब चौंक गए। कोई पूछ रहा है क्या वो खुद हटने वाले हैं, कोई कह रहा है उन्हें हटाया जा रहा है। तब तो जैसे पूरी कहानी और भी गहरी होती जा रही है। कई तो बड़े नेता और पत्रकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नाम उपराष्ट्रपति के लिए सबसे ऊपर चल रहा है, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश जी को बिहार की सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अब सोचिए, एक तरफ तो नीतीश जी का नाम इतने ऊंचे पद के लिए चल रहा है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब ये कहां से ठीक लग रहा है, ये तो नीतीश बाबू ही बताएंगे। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जनता इतनी सीधी तो नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। जब नेता लोग जोर जोर से इनकार करने लगते हैं तब कुछ न कुछ पक जरूर रहा होता है, और इस बार तो पकने की महक बहुत दूर तक जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश जी वाकई उपराष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार की गद्दी कौन संभालेगा? क्या तेजस्वी यादव फिर वापसी करेंगे, या बीजेपी कोई नया चेहरा लाकर सत्ता अपने हाथ में ले लेगी, या फिर कोई तीसरा ही विकल्प सामने आए जिसकी अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है? एक और दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार खुद भी कई बार चौंकाने वाले फैसले ले चुके हैं। कभी लालू यादव के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए। तो अब लोग सोच रहे हैं कहीं इस बार भी वो कोई नई चाल तो नहीं चल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी अब थक चुके हैं, वो अब दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट होना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति बनना उनके लिए एक सम्मान रिटायरमेंट जैसा हो सकता है। ऊपर से राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान भी मिलेगी और एक नया सफर शुरू होगा। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार जैसे नेता सिर्फ शांति से रिटायर हो सकते हैं, या फिर किसी बड़े रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं? जो भी हो, पूरा बिहार इस वक्त इंतजार में है। सबकी निगाहें टीवी, मोबाइल और अखबार पर टिकी है। लोग हर घंटे चेक कर रहे हैं कुछ नया आया क्या, नीतीश जी ने कुछ बोला क्या, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया क्या। और इसी बीच अगर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो समझो राजनीति में एक और बड़ा धमाका तय है। अब देखिए, इस्तीफा देंगे या नहीं ये तो कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जो माहौल बना है वो सस्पेंस से भरपूर है। नेताओं की बातों में घुमा फिरा कर जवाब मिल रहा है, मीडिया अपनी अपनी थ्योरी चला रही है, और जनता हैरान है कि अब कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है। बिहार की राजनीति में वैसे भी हर 6 महीने में भूचाल आ ही जाता है। नीतीश कुमार ने अब तक जितने बार पाला बदला है उतनी बार शायद किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं किया। तो लोग अब किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कल तक नीतीश जी के साथ थे वो भी आज सवाल पूछने लगे। तो अब जो अगला कदम उठेगा वो सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा।
और इस बार खेल सिर्फ गद्दी का नहीं, इज्जत, इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का है। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये वो खुद ही जानते होंगे, लेकिन जो भी होगा वो अचानक होगा, और जब होगा तो बिहार फिर एक बार सुर्खियों में होगा। अब आप क्या सोचते हैं, नीतीश जी जाएंगे दिल्ली या फिर रहेंगे पटना में? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।